नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से एसएससी सीजीएल टीयर 1 2021 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जा रहा है। ये जो हमारा सेट नंबर है वो सेट नंबर 13 है। इससे पहले के सेट हमने अपलोड किए थे। इसमें क्या जाएगा, तो इसमें आपको क्वेश्चन के आंसर बताए जाएंगे, उसके साथ ही एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। सबसे पहले आज का जो क्वेश्चन है वो हमारे पास इस तरह से दिया गया है। यहाँ पर एक तरह से जम्बल्ड जो है सेंटेंसेस दिए गए हैं और इसको हमें क्या करना है, अरेंज करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम सेंटेंसेस को रीड कर लेंगे। जैसे ए में दिया गया है, इट ऑल्सो वॉन्ट्स टू नो हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव बीन प्रोवाइडेड न्यूट्रिशियस फूड एंड इम्प्रूव्ड देयर ओवरऑल हेल्थ। बी में दिया गया, द मिड डे मील स्कीम दैट एम्स टू प्रोवाइड फ्री फूड टू चिल्ड्रन इज इन फोकस अगेन। सी में दिया गया, अबाउट 1.3 मिलियन गवर्नमेंट स्कूल्स आर कवर्ड अंडर दिस वेलफेयर प्रोग्राम ऑफ चिल्ड्रन। डी में दिया गया, द गवर्नमेंट नाउ वांट्स टू टेक स्टॉक ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। इस तरह से स्टेटमेंट दिए गए हैं। आपको अगर जो समझ में आ गया होगा तो आप डायरेक्टली डिसाइड कर सकते हैं, वरना आप यहाँ से ऑप्शन से हेल्प ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, इधर बी से स्टार्ट होगा और ए से स्टार्ट होगा। अगर जो आप ए वाला लिखेंगे रखेंगे तो ए से स्टार्ट देखिए क्या दिया गया है, इट ऑल्सो वॉन्ट्स टू नो हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव बीन प्रोवाइडेड न्यूट्रिशियस फूड एंड इम्प्रूव्ड देयर ओवरऑल हेल्थ। ठीक है, अगर जो आप इसको रीड करें और अब बी रीड करें तो ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि ए से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि ये जो है इनकम्प्लीट सा सेंटेंस दे रहा है, या फिर जो भी चीज़ इसमें बताई गई इससे पहले के सेंटेंसेस में ज़रूर कुछ ना कुछ इंट्रो दिया होगा। तो इसका मतलब इंट्रो ये वाला आपका होगा नहीं, स्टार्टिंग वाला। ए आपका एलिमिनेट हो जाएगा, तो ए आपसे 2 एलिमिनेट हो चुके हैं, अब आपके पास 2 बचे हुए हैं, बी और सी डी। ठीक है, तो इसका मतलब बी से आपका स्टार्ट होगा। बी से अगर जो स्टार्ट होगा तो बी में क्या दिया गया है, द मिड डे मील स्कीम दैट एम्स टू प्रोवाइड फूड टू चिल्ड्रन इज इन फोकस अगेन। इसके बाद आपका क्या आएगा, यहाँ से हेल्प ले सकते हैं, सी है और ए है। अगर जो आप ए रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए मिड डे मील खत्म हो चुकी है, यहाँ पर ये वाला पोर्शन खत्म हो गया। इससे स्टार्ट करेंगे तो इट ऑल्सो वॉन्ट्स टू नो हाउ मेनी स्टूडेंट हैव बीन प्रोवाइडेड न्यूट्रिशंस फूड एंड इम्प्रूव्ड देयर ओवरऑल हेल्थ। ठीक है, ये इट्स से स्टार्ट किया गया, सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ किया गया है। ठीक है, अगर जो वहीं पर आप इसके बाद जो है सी रख के देखें तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर था, अबाउट 1.3 मिलियन गवर्नमेंट स्कूल्स आर कवर्ड अंडर दिस वेलफेयर प्रोग्राम। देखिए यहाँ पर बोला गया है इस वेलफेयर प्रोग्राम से, किस वेलफेयर प्रोग्राम से, इसका मतलब कहीं ना कहीं मिड डे मील की बात कर रहे हैं। तो जो मिड डे मील का जो लिंक जो सेंटेंस है वो इस वाले में दिया गया है, दिस वेलफेयर प्रोग्राम। इसका मतलब क्या होगा, आपका बी के बाद जो ऑप्शन होगा वो आपका सी होगा। अगर जो आपके बी के बाद ऑप्शन सी हो गया तो आपको पता चल गया है सी आएगा। सी के बाद आपका फिर क्या आएगा, देखिए बी के बाद सी के बाद आप डी रख सकते हैं, ऑप्शन में दिया गया है सी के बाद डी। द गवर्नमेंट नाउ वांट्स टू टेक स्टॉक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम, गवर्नमेंट चाहती है, ठीक है इसमें। और देखिए गवर्नमेंट के लिए यहाँ पर प्रोनाउन भी रखा गया, इट ऑल्सो वांट्स टू नो। ठीक, वो और जानना भी चाहता है, या फिर एक तरह से कह सकते हैं इट ऑल्सो वांट्स टू नो हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन प्रोवाइडेड न्यूट्रिशियस फूड। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी सी डी ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट का। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है हमें। कम्यूट वर्ड है हमारे पास, ऑप्शन 1 है कंज्यूम है, दूसरा है कन्वर्ट है, तीसरा है कंजर्व है, चौथा है कंडेंस है। कम्यूट का मतलब क्या होता है, चेंज होता है। चेंज आप एक जगह से दूसरे जगह जाके भी कर सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है, या फिर किसी चीज़ के बदले भी कोई चीज़ चेंज कर सकते हैं, तो वो भी सेंस होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन एक एक एलिमिनेट कर देते हैं। कंज्यूम का मतलब टेक होता है, ईट करना सेंस होता है। कन्वर्ट का मतलब चेंज होता है, परिवर्तित करना होता है। कंजर्व मतलब एक तरह से संरक्षित रखना होता है, प्रोटेक्ट करके रखना होता है। कंडेंस मतलब डेंस बनाना, कंडेंस मतलब एक तरह से घना बनाना होता है। ठीक है, तो ये आपका नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकती है। तो कम्यूट का करेक्ट जो आंसर हमें सिनोनिम बताना था, तो कंज्यूम नहीं होगा, कन्वर्ट आपका हो सकता है, और ये कंजर्व और ये कंडेंस भी नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, टू का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। तो 3 में दिया गया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना हमें। ऑल्टरकेशन का क्या मतलब होता है, कहा सुनी होती है, झगड़ा होता है। ठीक है, तो इसका जस्ट विलोम बताना है। पहला है आर्गूमेंट, दूसरा दिएगा क्वेरल, तीसरा है एग्रीमेंट, चौथा है कंट्रोवर्सी। आर्गूमेंट जस्ट ऑल्टरकेशन का क्या है, एक तरह से कह सकते हैं सिनोनिम है, बट हमें एंटोनिम चाहिए। क्वेरल भी आपका इसका सिनोनिम से, ठीक है। एग्रीमेंट इसका सिनोनिम नहीं है, क्योंकि अगर जो आप किसी से सहमत होंगे तो आपका ना तो ऑल्टरकेशन होगा, ना तो आर्गूमेंट होगा, ना तो आप क्वेरल करेंगे। तो ये जस्ट इसका अपोजिट हो सकता है। लास्ट वाला भी देख लेते हैं, कंट्रोवर्सी, ये क्या सिनोनिम बन रहा है, इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन आ गया, हो गया आपका थर्ड, हो गया थर्ड का 3। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 में दिया गया हमें, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट बताना है। ठीक है, स्टेटमेंट दिया गया, व्हाट इज सोनिया सेइंग सेड रोहित। ठीक है, एक तरह से इंटरोगेटिव टाइप सेंटेंसेस है। इंटरोगेटिव टाइप सेंटेंसेस को आप जब भी इंडायरेक्ट बनाते थे तो वहाँ पर क्या करते थे, वहाँ पर आप सेड टू को आज में बदलते थे, पहला जो चेंजेस ये होता था। ठीक है, उसके बाद कंजंक्शन आप अगर जो डब्ल्यू एच से स्टार्ट होता था तो डब्ल्यू एच एज ए डब्ल्यू एच ही रखते थे। डब्ल्यू एच अगर जो डब्ल्यू एच से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब डब्ल्यू एच ही कंजंक्शन रखेंगे।
फिर उसके बाद जो आपका सेंटेंस रहेगा, सेंटेंस में आप क्या करते थे, सेंटेंस में आपका असर्टिव सेंटेंस लिखते थे। असर्टिव सेंटेंस लिखते थे मतलब असर्टिव का मतलब क्या होता था, पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी या फिर आपकी वर्ब आएगी, देन आपका ऑब्जेक्ट आएगा। तो ऐसा पोर्शन किधर लिखा गया, ये सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं। जैसे आज चेंज किया गया, सब में चेंज किया गया है। फिर देखिए कंजंक्शन WH ही रखा जाएगा क्योंकि वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो वर्ड यहाँ रखा गया, यहाँ दैट कर दिया गया, एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर वर्ड रखा है, हो सकता है वर्ड यहाँ रखा गया, हो गया। फिर ये वाला स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट आएगा पहले आपका, देखिए इज़ हेल्पिंग वो पहले रखी गई, एलिमिनेट हो जाएगा आपका। थर्ड वाले में देखा जाए, देखिए वॉज फिर से हेल्पिंग वो पहले रख दी गई, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। लास्ट में देखिए जो है सोनिया पहले रखा गया है, सब्जेक्ट पहले रखा गया, फिर वर्ब आई है, हेल्पिंग वर्ब आई, फिर मेन वर्ब आई। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ का फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में बोला गया है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है हमें। ठीक है, जो वर्ड है हमारे पास वो ऑब्स्ट्रक्ट है। ऑब्स्ट्रक्ट का क्या मतलब होता है, हिंडर करना होता है एक तरह से, ठीक है, बाधित करना हिंदी में कहते हैं। पहला जो ऑप्शन दिया गया परमिट दिया गया है, दूसरा अप्रूव दिया गया है, तीसरा मैच दिया गया है, चौथा ब्लॉक दिया गया है। ठीक है, परमिट मतलब इजाज़त देना, अप्रूवल देना, ठीक है, एक तरह से अलाउ करना। अप्रूव भी सेम ही सेंस होता है, ये दोनों सिनोनिम्स हैं। ठीक है, और ये ऑब्स्ट्रक्ट का जस्ट अपोजिट हो रहे हैं, बट हमें सिनोनिम बताना तो ये एलिमिनेट हो जाएंगे। मैच का मतलब मैच करना होता है, ठीक है, या फिर आपका नाउन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये भी आपका ऑब्स्ट्रक्ट नहीं मिलेगा। ब्लॉक आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फिफ्थ का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। 6 में दिया गया हमें एरर डिटेक्ट करनी है यहाँ पर, फाइंड एनी एरर, मार्क नो ऑप्शन। स्टेटमेंट दिया गया इट हैज़ बीन रेनिंग इंटरमिटेंटली सिंस 2 days। ठीक है, इट आपका क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है, हैज़ आपका क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब यूज़ की गई, बीन आया है। बीन के बाद देखिए अगर जो ING आया है, इसका मतलब ये आपका क्या क्या है, ये आपका जो है एक तरह से कह सकते हैं टेंस लिखा गया है। और ये टेंस लिखा गया है आपका कौन सा होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कौन सा है, तो ये प्रेजेंट है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि हैज़ यूज़ किया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज़ किया गया है। बीन के साथ ING लगता है, वो भी आपका करेक्ट लिखा गया है। आगे इंटरमिटेंटली मतलब रुक रुक कर होता है, ठीक है, एक तरह से ये एडवर्ब है आपका। सिंस आपके पास क्या है, एक तरह से कह सकते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है, ये आपके पास सिंस रहेगा तो आप क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है, आपको पता है। और जो फॉर होता है वो आपका पीरियड ऑफ टाइम के लिए। यहाँ पर 2 days लिखा गया है, ये आपका सिंस जो है नहीं होगा क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम की बात की गई है, पॉइंट ऑफ टाइम की नहीं। तो यहाँ पर एरर जो थी पोर्शन में हो जाएगी आपकी थर्ड वाली। 6th का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड बताना है हमें। जो हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया गया वो दिया गया फिक्स सम पेड एनुअली, एक अमाउंट जो है फिक्स्ड हो, जो एनुअली हर साल दिया जाता है, सालाना दिया जाता है, उसे क्या कहेंगे। पहला है एनुटी, दूसरा है ऑनरेरियम, तीसरा है बोनस, चौथा है एलिमनी। देखिए एनुटी आपका हो सकता है जो दी जाती है साल के बाद जो है एनुअली दी जाएगी एक फिक्स्ड अमाउंट। ऑनरेरियम का क्या मतलब होता है, सैलरी आपका होता है, पे होता है। बोनस आपका तब दिया जाता है जब आपको प्रॉफिट होगा, जरूरी नहीं है हर साल हो। ठीक है, एलिमनी क्या होता है, ये जो है पैसे ही होता है, ये भी दिया जाता है, बट ये आफ्टर सेपरेशन होता है, जब डाइवोर्स हो जाता है तब दिया जाता है। तो ये आपका एलिमिनेट ये वाला हो जाएगा क्योंकि यहाँ मेंशन नहीं किया गया डाइवोर्स को, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, एनुटी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8th में बोला गया है सेंटेंस हमें फिलअप करना है। आई एम एक्सपेक्टेड, यहाँ लिखा है एक्सपेक्टेड टू फॉलो। ठीक है, एक्सपेक्टेड टू फॉलो यहाँ पर टू, और यहाँ फॉलो था ऑल योर इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर QT बनाया गया है, क्वेश्चन टैग बनाया गया है। क्वेश्चन टैग आपको पता है क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले रखते हैं और आपका जो है इसी से हेल्पिंग वर्ब सेलेक्ट करते हैं सेंटेंस से। फिर आपका अगर सेंटेंस आपका जो पॉजिटिव है तो आप नेगेटिव बनाएंगे, मतलब नॉट यूज़ करेंगे। अगर जो नॉट आपका यहाँ पर रहेगा एक्चुअल सेंटेंस में तो आप नहीं यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर नॉट नहीं है, इसका मतलब आप जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो वहाँ पर नॉट होगा। किस किस में है, इसमें देखिए नहीं है, ये एलिमिनेट हो जाएगा। इसमें है बट यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब देखिए इज़ रखी गई है। जब भी आपका आर होता है, एम होता है हेल्पिंग वर्ब, तो वहाँ जब भी आप क्वेश्चन टैग बनाएंगे या तो आप एम यूज़ करेंगे या तो आर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये इज़ वाला एलिमिनेट हो जाएगा। इट इज़ भी नहीं होगा क्योंकि इसमें जो है इज़ यूज़ किया गया, दूसरी चीज़ इट यूज़ किया गया जबकि सब्जेक्ट आपका आया था। ठीक है, यहाँ से भी आप देख सकते थे सेकंड वाले में भी देखिए सब्जेक्ट क्या है आपका, इट रखा गया है, जबकि यहाँ पर सब्जेक्ट आया है। आर एंड आपका हो सकता है क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट भी आर है, और एम के साथ आप एम यूज़ कर सकते हैं या फिर आर यूज़ कर सकते हैं। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा, 8th का फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th में। 9th में दिया गया सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें ढूंढना है। पहला है प्योरिटी, दूसरा है एग्जॉस्ट, तीसरा है जॉन और चौथा है इंश्योर। ठीक है, प्योरिटी देखिए करेक्ट लिखा है PURITY। एग्जॉस्ट की स्पेलिंग इनकरेक्ट लिखी गई है, एग्जॉस्ट की स्पेलिंग HAUST होता है। ठीक है, एजॉर्न आपका करेक्ट लिखा गया है, इंश्योर भी आपका करेक्ट है। 9th का आंसर जो हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th में। 10th में दिया गया द फॉलोइंग सेंटेंस
हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट कंटेनिंग एरर, एरर डिटेक्ट करनी है। ठीक है, रीड करते हैं। सेवरल मिनट्स पास्ड बिफोर शी रिटर्न कैरी मिल्क फॉर द डॉग। ठीक है, अब इसको स्क्रूटनाइज करते हैं। देखिए सेवरल आपका क्या है, एडजेक्टिव है, और ये ऐसा एडजेक्टिव है जब भी आएगा तो इसके बाद जो नाउन रहेगा वो प्लूरल होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए। देखिए ये लिखा गया है सेवरल मिनट्स, उसके बाद पास्ट आपकी वर्ब है। ठीक है, ये V2 लिखा गया, सिंपल पास्ट बनाया गया, तो यहाँ पर कोई एरर नहीं है। अब आपका पास्ट टेंस चल रहा है, याद रखिएगा। बिफोर आपके पास कंजंक्शन है, शी आपके पास अगेन प्रोनाउन है, रिटर्न आपके पास क्या है, मेन वर्ब है। देखिए यहाँ पर मेन वर्ब V2 रखी गई है, पास्ट यहाँ पे टेंस चल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर भी एरर नहीं है। फिर आपका कैरी आया, देखिए रिटर्न के बाद क्या है आपका, रिटर्न आपका मेन वर्ब थी, उसके बाद कैरी अगेन आपकी मेन वर्ब रखी गई है। फिर आपका क्या है, मिल्क है, मिल्क आपके पास नाउन है, फॉर आपके पास प्रीपोजिशन, द आपके पास डेफिनेट आर्टिकल, डॉग आपके पास नाउन है। ठीक है, अब देखिए जो रिटर्न आपको रखा गया है, अब अगर जिसको रीड करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं ऑकवर्ड लग रहा होगा, सेंटेंस रीड करेंगे तो कहाँ पर एक जगह ऑकवर्ड लगेगा। जैसे रीड करेंगे तो सेवरल मिनट्स पास्ड बिफोर शी रिटर्न कैरी, बिफोर शी रिटर्न कैरी मिल्क, यहाँ पर आपको ऑकवर्ड लग रहा होगा। बिफोर शी रिटर्न कैरी, अगर जो आप हिंदी निकालेंगे तो भी आपका इसका आंसर मिल जाएगा, मतलब सेवरल मिनट्स बीत चुके थे। ठीक है, बिफोर शी रिटर्न कैरी मिल्क, बिफोर शी रिटर्न कैरी मिल्क का क्या मतलब है, कहने का मतलब यह रहेगा कि मिल्क लेकर आते हुए, लेकर आते हुए। तो जब भी लेकर आते हुए होता है, इसका मतलब वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आप जो है क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पर आप जो है एक तरह से कह सकते हैं जेरंड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बिफोर शी रिटर्न कैरी मिल्क नहीं होगा, कैरिंग मिल्क, मिल्क को लाते हुए, तो लाते हुए सेंस हो जाएगा। या दूसरे चीज़ में ग्रामेटिकल देखा जाए तो यहाँ पर आपके पास मेन वर्ब है, और मेन को वर्ब को यहाँ पर ऑब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि दो दो वर्ब नॉर्मली साइड बाय साइड नहीं होती। तो ये जो आपका मेन वर्ब थी, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट में आपका क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट में आपका नाउन हो सकता है, और ऑब्जेक्ट में आपका प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोनाउन तो ये बनेगा नहीं, इससे नाउन बन सकता है। नाउन कब बनेगा, जेरंड में बनता है। जेरंड का क्या मतलब होता है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आईएनजी फॉर्म आप रख सकते हैं। वैसे एरर आपकी सी वाले पोर्शन में थी, सॉरी इस वाले पोर्शन में, कैरी मिल्क में ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा 10th का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th में दिया गया है, हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट बताना है, सॉरी इडियम का अंडरलाइन इडियम का मतलब बताना है। द न्यू इलेक्ट्रिशियन इज अ ग्रीन हॉर्न, ग्रीन हॉर्न दिया गया है, बट विल लर्न फास्ट। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया गया ग्रीन हॉर्न का क्या मतलब होता है, प्रोफेशिएंट, दूसरा है प्रोफेशनल, तीसरा है एफिशिएंट, चौथा है इनएक्सपीरियंस्ड। प्रोफेशिएंट का क्या मतलब होता है, स्किल्ड होता है, स्किल्ड होता है, सीजनड होता है। ठीक है, इसका मतलब एक्सपर्ट होता है। प्रोफेशनल नहीं होता है आपका। एफिशिएंट का क्या मतलब होता है, स्किल्ड होता है आपका। ठीक है, और स्किल्ड होता है। इनएक्सपीरियंस, देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इनएक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है, नौसिखिया होता है। ठीक है, नौसिखिया होगा एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, ये जो नया नया हो किसी चीज़ में, तो उसी के लिए और दूसरे वर्ड भी यूज़ करते हैं, जैसे आपने देखा होगा नॉविस होगा, आपने देखा होगा टायरो वर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है, नियोफाइट इसके लिए वर्ड यूज़ होता है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा 11th का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12th में दिया गया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। सेगमेंट्स का सब्स्टिट्यूट ढूंढना है। जो स्टेटमेंट दिया गया वो दिया गया इन दी ओल्डन डेज। देखिए एक तरह से ये फ्रेज जो लिखा गया है, ये आपको पास्ट को डिनोट करेगा, इन दी ओल्डन डेज। ठीक है, पहले ज़माने के समय में या पहले दिनों के समय में। मैनी देखिए क्या है आपका, क्या है मैनी आपका क्या है, जो है एक तरह से कह सकते हैं एडजेक्टिव है, इसके बाद जो भी नाउन आएगा वो काउंटेबल आएगा, प्लूरल रहेगा, जबकि यहाँ पे रखा गया पीपल। ठीक है, यूज टू थिंक लिखा गया है, दैट द अर्थ वॉज देखिए टेंस आपका क्या चल रहा है, पास्ट चल रहा है, इधर से भी पास्ट चल रहा था। ठीक है, बट यहाँ पर देखिए यूज़ रखा गया है, सिंपल प्रेजेंट बनाया गया है, इसका मतलब ये आपका गलत लिखा गया है। अगर ये आपका गलत है तो करेक्ट कौन सा होगा, पहला ऑप्शन देखें तो लिखा गया है पीपल यूज टू थिंक। देखिए आपको यूज टू का पता होगा यूजेस। यूज टू कब यूज़ किया जाता है, जब आप कोई बीती हुई पास्ट की हैबिट्स को आप शो करते हैं। ठीक है, हैबिचुअल एक्टिविटीज़ को शो करते हैं तो यूज टू यूज़ किया जाता है आपका। ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर जो दूसरा देखें नो वाला, नो सब्सटीट्यूशन वाला, तो इनकरेक्ट हो जाएगा आपका। थर्ड में रखा गया है, क्या होगा, क्या पीपल वर यूज टू थिंक। देखिए यहाँ पर पीपल के साथ वर यूज़ किया गया है। ठीक है, लास्ट लिखा गया है पीपल वर थिंकिंग। ठीक है, इन दी ओल्ड डेज मैनी पीपल वर थिंकिंग। देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या है, आदतन बात कर रहे हैं, मतलब लोगों का एक तरह से विचार ही था। ठीक है, तो जो भी आदतन चीज़ें रहेंगी वो यूज टू में यूज़ की जाएंगी, तो यहाँ पर ये आप एलिमिनेट कर सकते हैं, पीपल वर थिंकिंग। ठीक है, वैसे भी आपका फिट भी नहीं बैठेगा, आप सेंस निकालेंगे तो आपका एलिमिनेट हो गया। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे हुए हैं, पहला है पीपल यूज टू थिंक, और तीसरा है पीपल वर यूज टू थिंक। देखिए पहला वाला ऑप्शन होगा करेक्ट, या फिर दूसरा होगा। देखिए पहला ऑप्शन आपका जो बेस्ट हो जाएगा, ये मोस्ट करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया पीपल यूज टू, याद रखिएगा यूज टू के बाद आपका V1 भी आता है। ठीक है, इसके बाद V1 भी आएगा और आईएनजी फॉर्म भी आ सकती है। आईएनजी फॉर्म आती है तो उसे जेरंड कहते हैं, जेरंड का यूज़
जेरंड का यूज यहाँ एनजी फॉर्म कब होती है, जब यूज टू के पहले यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ जाए, जैसे इज, एम, आर, वॉज और वर आ जाए। अब देखिए ये वाला एलिमिनेट क्यों हो रहा है, ये आपका थर्ड वाला एलिमिनेट इसलिए हो रहा है क्योंकि पीपल लिखा गया है, वर लिखा गया है, वर देखिए हेल्पिंग वर्ब यूज़ की गई है, इसका मतलब जो यूज टू के बाद जो वर्ब आएगी वो एनजी रहेगी, जेरंड लगी, तो यहाँ पर थिंक की नहीं थिंकिंग की जरूरत थी, तो ये आपका एलिमिनेट हो रहा है। ठीक है, जैसे आप बोल सकते हैं आई एम यूज टू, अगर जो आप एम बोल रहे हैं आई एम यूज टू, ठीक है, तो आप थिंक नहीं लिखेंगे, आई एम यूज टू टेक, जैसे सपोज करिए हम लिख रहे हैं आई एम यूज टू टेक अ कॉपी, ठीक है, आई एम यूज टू टेक अ कप ऑफ टी, ठीक है, अर्ली इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पर टेक नहीं होगा क्योंकि आपने एम यूज़ किया, तो यहाँ पर टेकिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात 13 पे आते हैं। 13 में दिया गया है, यहाँ पर हमें फिर से सब्स्टिट्यूट ढूंढना है। स्टेटमेंट दिया गया है सच वॉज हिज परफॉर्मेंस दैट द ऑडियंस गेव अ स्टैंडिंग ओवेशन, ठीक है, तो देखिए सच का यूजेस आपको बता देते हैं। सच आपका एडजेक्टिव भी होता है और सच आपका प्रोनाउन भी होता है। अगर ये आपका प्रोनाउन रहेगा सच, तो इसका मतलब क्या रहेगा, ये उन चीज़ों को मेंशन करेगा जो आपकी पहले ही मेंशन हो या फिर बिफोर मेंशन हो, या कह सकते हैं एक तरह से इम्प्लाइड हो, ठीक है, जो मतलब पहले से ही उसमें निहित हो। जैसे यहाँ पर देखिए किसकी बात कर रहे हैं, किसके लिए प्रोनाउन यूज़ किया गया है, सच वॉज हिज परफॉर्मेंस दैट द ऑडियंस गेव एन स्टैंडिंग ओवेशन। एक तरह से बोला जा रहा है कि ये उसकी परफॉर्मेंस ही थी जिसके कारण जो उसको स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। तो एक तरह से जो सच किया गया, प्रोनाउन यूज़ किया गया और उसका जो है सेंस जो है इसमें इम्प्लाइड है, इसमें निहित है, ठीक है, इस तरह से ये आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मच देखिए क्यों इनकरेक्ट है, मच वॉज लिखा गया है, मच का आपको यूज़ पता है, मच आपका पास्ट पार्टिसिपल में यूज़ होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपका ये जो है कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ होता है, तो यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं की कि ना तो पास्ट पार्टिसिपल है ना तो कंपैरेटिव डिग्री है। सच एज आपका क्यों होता है, सच एज का कहाँ यूज़ होता है, सच एज का यूज़ जो होता है वो आप जब भी आप सच एज का यूज़ करेंगे तो आप एग्जाम्पल देने के लिए करेंगे, जैसे ही लाइक्स सच एज, ही लाइक्स दी मूवी सच एज शोले, सच एज पुष्पा, ऐसे। तो सच एज का मतलब क्या रहेगा, आप एग्जाम्पल शो करने के लिए करेंगे। नो सब्सटीट्यूशन हो जाएगा आपका, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सो वॉज भी आपका होगा नहीं यहाँ पर, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, नो सब्सटीट्यूशन, 13 का थर्ड, 13 का थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 14 में बोला गया सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी सब्सटीट्यूट, वन वर्ड बताना है। अ पर्सन हु ट्रैवल्स ऑन फूट, जो फूट पर ट्रैवल करता है, पैदल चलता है, उसे क्या कहेंगे, रोवर है, पेडेस्टेरियन है, ट्रैवलर है और फ्लायर है। देखिए रोवर का मतलब घुमक्कड़ी होता है, जो घूमता है इधर उधर, इसके लिए दूसरा वर्ड होता है वॉन्डरर, वॉन्डरर भी आप कह सकते हैं। पेडेस्टेरियन का मतलब क्या होता है, पर्सन वन हु वॉक्स ऑन फूट, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पेडेस्टेरियन हो जाएगा। डेवेलर का मतलब एक तरह से निवासी होता है, फ्लायर मतलब जो फ्लाई करेगा, तो उस सेंस में हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन जो होगा पेडेस्टेरियन हो जाएगा, 14 का 2। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमें क्या करना है, यहाँ पर एरर डिटेक्ट करनी है, तो स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। द ताजमहल इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन इन द वर्ल्ड। आपने जैसे इसको रीड किया है आपको पता चल गया होगा, यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री यूज़ की गई है, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री आपकी यूज़ की गई है, ठीक है। अब देखते हैं इसको स्क्रूटनाइज करते हैं। द आपका क्या है, आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है और ये यूनिक चीज़ों से पहले होता है। द ताजमहल बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है। इज़ आपका सिंगुलर वर्ब है क्योंकि यहाँ पर ताजमहल की बात की गई, सिंगुलरिटी शो करने के लिए इज़ यूज़ किया गया है। वन ऑफ आपका यूज़ किया गया है, ठीक है, वन ऑफ द, ठीक है। द आपका क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है। मोस्ट आपके पास एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल आपके पास क्या है, सॉरी, मोस्ट आपके पास एडवर्ब है, ब्यूटीफुल आपके पास एडजेक्टिव है। द मोस्ट इसलिए क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री में आप द यूज़ करते हैं, बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है। बट याद रखिएगा जब भी सुपरलेटिव डिग्री आप यूज़ करें, वन ऑफ द का यूज़ करके बनाएं, वन ऑफ द का यूज़ करके बनाएं, तो इसके बाद जो नाउन रहेगा वो आपका प्लूरल रहेगा। जैसे यहाँ पर जो क्रिएशन है ये इनकरेक्ट है, यहाँ पर होना चाहिए क्रिएशंस। क्यों होना चाहिए, क्योंकि ताजमहल जो जितने भी क्रिएशंस हैं वर्ल्ड में, जितने भी वर्क हैं उनमें सबसे बेस्ट है, तो उनमें से बेस्ट है, इसलिए यहाँ पर क्रिएशंस हो जाएगा। करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, 15 का फर्स्ट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 में दिया है मोस्ट अप्रोप्रिएट, हमें इडियम का मतलब निकालना है, मीनिंग बतानी है। पहला स्टिकी, स्टिकी फिंगर का क्या मतलब होता है, टेंडेंसी टू फॉरगेट है, अ टेंडेंसी टू इंटरफियर है, अ हैबिट ऑफ लाइकिंग फिंगर्स है, दूसरा है एन इंक्लिनेशन टू स्टील। तो स्टिकी फिंगर्स का क्या मतलब होता है, एन इंक्लिनेशन टू स्टील होता है, ये आपका इडियम है, ठीक है। इसको एज इट इज़ रखना है, तो याद रखिएगा इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 में हमें दिया गया है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है, अपोजिट बताना है। स्पेशियस वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा जगह वाला, जगहदार, जिसमें बहुत ज़्यादा जगह हो, ठीक है। विलोम बताना है, अपोजिट बताना है, याद रखिएगा। रूमी आपका क्या हो जाएगा, जैसे इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, जिसमें बहुत ज़्यादा जगह हो। क्रैम्पिड आपका तंग होता है, जब आपकी जो है जगह कहीं पर कम हो, ठीक है, तो वो तंग होगा, उससे तंग कहेंगे या फिर बहुत सकरा कहेंगे। बाउंडलेस मतलब क्या होगा, जिसकी सीमा ना हो, जिसका कोई बाउंडेशन ना हो, ठीक है। एक्सटेंसिव क्या होता है, व्यापक होता है, तो ये भी आपका एक तरह से कह सकते हैं इसी से रिलेट है, बट आपका एंटोनिम नहीं बन रहा है, इससे भी नहीं बन रहा है, लास्ट वाले से और थर्ड वाले से भी नहीं बन रहा है, फर्स्ट वाले से बन जाएगा, ठीक है, जस्ट अपोजिट। तो 17 क्या हो जाएगा आंसर, 17 का आंसर
सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में। और 18 में हमें दिया गया है ग्रामेटिकल एरर डिटेक्ट करनी है। स्टेटमेंट जो दिया गया, सी परफॉर्म द टास्क एट द बेस्ट ऑफ हर एबिलिटी दिया गया है, ठीक है। सी परफॉर्म द टास्क एट द बेस्ट ऑफ हर एबिलिटी, ठीक है। अब इसको स्क्रूटिनाइज करेंगे, अगर जो आपको पता चल गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता चला है तो देखते हैं। शी लिखा गया, प्रोनाउन है आपके पास, ठीक है, सिंगुलर है, वर्ब V2 यूज़ किया गया, सही है, यहाँ पर करेक्ट हो सकता है। द टास्क आपके पास हो सकता है आपने टास्क को जो है स्पेशल बताया हो या इम्प्लाइड हो, आप जानते हो कौन सा टास्क कर रहे हैं, ठीक है। एट द बेस्ट आपकी तरह एक तरह से फ्रेज यूज़ किया गया है। ऑफ आपके पास प्रीपोजिशन है, हर आपके पास पॉजेसिव एडजेक्टिव, एबिलिटी आपके पास नाउन है। आपको एरर पता चल गई होगी जैसे आपने रीड किया था, ठीक है। एरर यहाँ पर ये है क्योंकि ये जो फ्रेज़ है आप यूज़ भी करते हैं डेली रूटीन में, यहाँ पर जो होता है एरर इस वाले पोर्शन में थी, एट द बेस्ट नहीं होता है, टू द बेस्ट होता है, ठीक है, टू दी बेस्ट। जैसे आपने यूज़ भी किया होगा, आई कैन डू दी वर्क टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, तो टू दी बेस्ट होता है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एट द बेस्ट नहीं होगा, फोर्थ वाले में एरर थी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 में दिया गया सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव बताना है। सेंटेंस दिया गया है अरेस्ट द थीफ, ये एक तरह से क्या किया गया, इंपेरेटिव सेंटेंस बनाया गया। जब भी आप इंपेरेटिव का पैसिव बनाते थे तो याद रखिएगा, कोई भी नॉर्मल सेंटेंस याद रखिएगा, जैसे आप बनाते थे ओपन द डोर, तो इसी से स्ट्रक्चर याद रखिएगा, उसी से आप बना सकते हैं। आप क्या करते थे, लेट स्टार्ट करते थे, फिर आप ऑब्जेक्ट रखते थे द डोर, फिर आप बी लिखते थे, फिर वी थर्ड लिखते थे। तो ऐसे देखिए बी आएगा, वी थर्ड आएगा, चेंज होने के बाद किधर लिखा गया है, फर्स्ट वाले में लिखा गया है, नहीं लिखा गया है। लेट द थीफ बी यहाँ पे लिखा गया है, लास्ट में लिखा गया था, सेकंड लास्ट में नहीं लिखा गया है, लास्ट वाले में बिल्कुल नहीं लिखा गया, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा 19 का। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। 20 में दिया गया हमें क्या बताना है, पैसिव अगेन बताना है। द चिल्ड्रन आर डूइंग हार्ड वर्क, ये आपका नॉर्मल सेंटेंस है, टेंस बताने नॉर्मल सेंटेंस में, उससे एलिमिनेट कर लेते हैं। टेंस चल रहा है यहाँ पर आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चल रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर चल रहा है आपका, तो वहाँ पर क्या करते हैं, जब पैसिव बनाते हैं इज एम आर के साथ, कोई भी यूज़ रहेगा इज एम आर के साथ, ठीक है। बीइंग रहेगा, आपको बीइंग एक्स्ट्रा यूज़ करना चलेगा, करना पड़ेगा, फिर वी थर्ड यूज़ करेंगे। किधर है देखते हैं, ये वाली चीज़ें देख लेते हैं, बीइंग हो वी थर्ड हो, देखिए, और इज एम आर हो, यहाँ वॉज लिखा गया एलिमिनेट हो जाएगा। इधर है इज है, डन लिखा गया, बीइंग नहीं एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ हैड है, एलिमिनेट हो रहा है, यहाँ पर इज है, बीइंग भी है, ये आपका करेक्ट है 20 का फोर्थ। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 में देखिए पैसेज दिया गया हमें, पैसेज रीड कर लेते हैं। पैसेज में दिया गया, देयर इज सो मच डैश एंड कन्फ्यूजन इन लाइफ बिकॉज द गोल ऑफ ह्यूमन बींग्स इज नॉट क्लियर, सच पर्सन डैश टू फुलफिल हिज डिज़ायर्स एंड ड्रीम्स विदाउट डैश द इंटरेस्ट ऑफ द अदर्स, when we have a dash motive we lose the sense of the higher objective of attaining happiness, therefore there is a lot of dash in our life। अब आपने अगर जो पैसेज पढ़ लिया आपको पता चल गया थीम, इसमें नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 21 नंबर के लिए पहला ऑप्शन दिया गया हमें, देयर इज सो मच डैश एंड कन्फ्यूजन इन टूडे लाइफ बिकॉज द गोल ऑफ ह्यूमन बीइंग इज नॉट क्लियर, ठीक है। यहाँ इतना तो पता चल रहा है, यहाँ नेगेटिव वर्ड आएगा, कन्फ्यूजन बोला गया है। पॉजिटिविटी हो रहा क्या, दूसरा दिया गया, पहले देख लेते हैं। अनसर्टेनिटी दिया गया है, रिलायबिलिटी दिया गया है, और सर्टेनिटी दिया गया। तो इसमें देखिए पॉजिटिविटी तो शो नहीं कर रहा है, यहाँ पर जो वर्ड होगा, यहाँ पर पॉजिटिविटी एलिमिनेट हो जाएगा। अनसर्टेनिटी अनिश्चितता, ये आपका हो सकता है, ठीक है, नेगेटिविटी शो कर रहा है। रिलायबिलिटी क्या होता है, विश्वसनीयता होगा, ये आपका नहीं होगा। सर्टेनिटी निश्चितता होगा, ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 21 का फर्स्ट। नेक्स्ट आते हैं 22 नंबर पे। 22 नंबर में देखते हैं क्या दिया गया है, आगे देखते हैं। ईच पर्सन डैश टू फुलफिल हिज डिज़ायर्स एंड ड्रीम्स विदाउट डैश, देखिए ईच पर्सन सिंगुलर पर्सन का प्रोनाउन का यूज़ किया गया है। सिंगुलर प्रोनाउन है तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर रहेगी। टेंस आपका कौन चल रहा है, प्रेजेंट टेंस चल रहा है नॉर्मल, तो प्रेजेंट टेंस में देखना है। पहला दिया गया हैव वेंट, दूसरा दिया गया वांट, तीसरा दिया गया हैज़ वांट, चौथा दिया गया वांट्स। हैव वांट आपका होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर देखिए सिंगुलर पर्सन था, इसके साथ हैव नहीं होता है, हैज़ होता है। वांट आपका होगा नहीं क्योंकि सिंगुलर पर्सन है, तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर होनी चाहिए, वांट्स होनी चाहिए थी अगर जो रखना चाहते थे। हैज़ वांट आपका इसलिए नहीं होगा क्योंकि हैज़ तो ठीक है बट इसके साथ वी थर्ड होता है, यहाँ पर वांट नहीं होगा, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन आपका लास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 23 नंबर पे। 23 में दिया गया हमें, ठीक है, ईच पर्सन वॉन्ट्स टू फुलफिल हिज डिज़ायर्स एंड ड्रीम्स विदाउट के बिना, ठीक है, के बिना, किसके बिना, के बिना, द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स, दूसरे की डैश इंटरेस्ट के बिना, ठीक है, दूसरे की जो है रुचि की वगैरह। यहाँ पर पहला दिया है डिसरिगार्डिंग, दूसरा दिया गया डिस्क्राइबिंग दिया गया, तीसरा दिया गया एक्सक्लूडिंग दिखा है, चौथा दिया गया कंसिडरिंग। डिसरिगार्डिंग मतलब रिगार्ड मतलब ध्यान देना, और डिसरिगार्डिंग बिना ध्यान दिए होता है, ठीक है। डिस्क्राइबिंग मतलब एक तरह से कह सकते हैं उल्लेख करना, वर्णन करना। एक्सक्लूडिंग मतलब शामिल करते हुए, कंसिडरिंग मतलब विचार करते हुए। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला होगा क्या आपका डिसरिगार्डिंग, मतलब हर कोई, ईच पर्सन वॉन्ट्स टू फुलफिल हिज डिज़ायर्स, एक रख के देखते हैं, डिज़ायर्स एंड ड्रीम्स विदाउट मतलब के बिना,
के बिना ध्यान ना देते हुए, देखिए के बिना ध्यान देते हुए आपका हो सकता था, बट के बिना ध्यान ना देते हुए आपका नहीं होगा। यहाँ पर भी नेगेटिव यूज़ करें, यहाँ पर भी नेगेटिव यूज़ करें, तो ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। डिस्क्राइबिंग आप पॉजिटिविटी शो नहीं हो रहा, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। एक्सक्लूड भी नहीं होगा आपका। लास्ट हो सकता है कि बिना कंसिडरिंग, ठीक है, बिना विचार किए हुए दूसरों के इंटरेस्ट का, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। 23rd का 4th। नेक्स्ट आते हैं 24th नंबर पे। 24th नंबर में क्या दिया गया, वेन वी हैव अ डैश मोटिव, जैसा हमारे पास ऐसा मोटिव होता है, वी लूज द सेंस ऑफ हायर ऑब्जेक्टिव ऑफ अटेनिंग हैप्पीनेस, तो हम हैप्पीनेस अटेन नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है, ये रिजल्ट बता रहा है कि यहाँ पर नेगेटिविटी वर्ड शो होगा, नेगेटिविटी शो करने वाला वर्ड होगा। वी हैव अ डैश मोटिव, कैसा मोटिव होना चाहिए, ह्यूमन मोटिव, सेल्फिश मोटिव, सेल्फलेस मोटिव होगा तो हम क्या करेंगे, अपने जो है हायर ऑब्जेक्टिव अटेनिंग हैप्पीनेस का खो देंगे, तो यहाँ पर नेगेटिव वर्ड रहेगा, ठीक है। नोबल होगा, ह्यूमन का क्या होता है, काइंड एंड जनरस होगा, ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ नेगेटिव वर्ड शो कर रहा है, तो नेगेटिविटी शो करने वाला होना चाहिए। सेल्फिश आपका हो सकता है यहाँ पर, सेल्फिश मतलब क्या होता है, स्वार्थी हो जाएगा। जब आपका जो है विचार जो है लक्ष्य स्वार्थी रहेगा तो आप क्या करेंगे, लूज कर सकते हैं सेंस ऑफ हायर ऑब्जेक्टिव अटेनिंग हैप्पीनेस, ये आपका हो सकता है। सेल्फलेस आपका नहीं होगा, पॉजिटिविटी शो कर रहा है। नोबल भी आपका नहीं होगा, तो करेक्ट ऑप्शन 2 हो जाएगा, 24th का 2। नेक्स्ट आते हैं लास्ट वाले में। लास्ट वाले में बोला गया है वी लूज द सेंस ऑफ हायर ऑब्जेक्टिव ऑफ अटेनिंग हैप्पीनेस, देयरफॉर इसके कारण, देयरफॉर इसलिए, देयर इज लॉट ऑफ डैश इन आवर लाइफ, जिसके कारण परिणाम क्या हो रहा है, जब हम क्या करते हैं, सेल्फिश मोटिव रखते हैं लाइफ में, तो हम हैप्पीनेस अटेन नहीं कर पाते हैं। इसका परिणाम क्या होता है लाइफ में हमारे, पहला है कॉन्कर्ड होता है, इसका मतलब यहाँ पर भी नेगेटिव वर्ड हो रहा है, नेगेटिविटी शो कर रहा है, यहाँ पर नेगेटिविटी शो करने वाला वर्ड रहेगा। कॉन्कर्ड है, दूसरा पीस है, तीसरा है हारमोनी है, चौथा स्ट्राइफ है। कंकड़ आपका क्या होता है, सहमति होगी, ठीक है, एग्रीमेंट होगा, तो ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। पॉजिटिविटी शो कर रहा है ये। पीस भी आपका नहीं होगा, हारमोनी भी आपका नहीं होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टाइफ। स्टाइफ का मतलब क्या होता है, झगड़ा है, कलह होती है, ठीक है, अनबन वगैरह होगी, तो ये सब, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 25 नंबर का क्या हो जाएगा, 4th। सो आई होप आपने आज के वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।